50 साल पहले दिग्गज निर्देशक श्याम बेनेगल की एक फिल्म आई थी, निशांत। इस फिल्म से स्मिता पाटिल और नसरुद्दीन शाह ने डेब्यू किया था। निशांत की रिलीज के 50 साल पूरे हो गए हैं। निशांत तब आई थी जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था। नागरिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। निशांत की कहानी में दिखाया गया है कि जिसके पास सत्ता होती है, सारी व्यवस्थाएं आखिर कैसे उसके चंगुल में जकड़ी है। और 50 साल बाद भी आज के वक्त के हिसाब से ये कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है। तो सोचिए 50 साल पहले जो डायरेक्टर थे, स्टोरी राइटर थे, उनका सोच कितनी परिपक्व थी। खैर, इस फिल्म में जब नसरुद्दीन शाह ने डेब्यू किया था तो कई लोगों ने कहा था कि न खास सूरत न धाकड़ शरीर, क्या ये चेहरा चल पाएगा। लेकिन नसीर का टैलेंट इतना अच्छा था कि अच्छे अच्छे एक्टर चकनाचूर हो गए। भले ही उनका चेहरा रोमांटिक न हो, लेकिन वो चेहरा जरूर है जो किसी भी रोल में बखूबी ढल जाता है। जी हाँ, अपने एक्टिंग और अंदाज से नसरुद्दीन शाह ने सिनेमा में वो मुकाम हासिल किया है जो कई लोगों के लिए एक सपने जैसा है। आज की कहानी उन्हीं बेबाक और बिंदास बोलने वाले नसरुद्दीन शाह की। नसरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को यूपी के बाराबंकी में हुआ था, जो एक नवाब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई करने के बाद उन्होंने दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग के गुरु सीखे। वैसे उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि वो एक्टर बने, वो उन्हें हमेशा से एक डॉक्टर बनते देखना चाहते थे। लेकिन नसीर को एक्टिंग के अलावा कुछ और करने का शौक था नहीं, और यही शौक उन्हें फिल्मी पर्दे का शाह बना गया। नसरुद्दीन ने पढ़ाई के दौरान ही 14 साल की छोटी उम्र में थिएटर करना शुरू कर दिया। रंगमंच से शुरू हुआ उनका सफर उनको बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक ले गया। नसरुद्दीन शाह ने अपने करियर की शुरुआत साल 1967 में फिल्म अमन से की थी। इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह ने एक छोटा सा रोल किया था, जिसको ज्यादा तवज्जो दी भी नहीं गई और उनको तवज्जो फिर उसके बाद मिली भी नहीं। जिसके बाद कई सालों तक वो छोटे मोटे रोल करते रहे। लेकिन फिर साल 1975 में आई थी फिल्म निशांत, जिसमें नसरुद्दीन शाह ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया। और इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली गांव के जमींदार के सबसे छोटे भाई विश्वम के रूप में नजर आए, जो अपने भाइयों की तरह शराब और शबाब का शौकीन नहीं था, बल्कि एक शर्मिला और शांत शख्स है। फिल्म में उनका एक छोटा सा किरदार है, लेकिन दमदार है। इस किरदार ने उनके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री के द्वार खोल दिए। इस फिल्म में उनके साथ स्मिता पाटिल, शबाना आजमी और अमरीश पुरी भी मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म को बाद में ऑस्कर के लिए भी नामित किया गया। नसीरुद्दीन शाह की शक्ल सूरत ने उनकी जिंदगी के लिए बड़ा रोल निभाया। कहते हैं कि उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, जिसने उनसे सिर्फ इसलिए नाता तोड़ लिया क्योंकि वो हीरो की तरह नहीं दिखते थे, और हीरो की जैसे न दिखने के कारण ही उन्हें फिल्म निशांत में जो रोल मिला। इसके बाद 1978 में नसरुद्दीन शाह ने फिल्म जुनून में काम किया। इसके बाद नसरुद्दीन शाह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जैसे मंथन, भूमिका, स्पर्श, जुनून। ऐसे तमाम फिल्में थी जिनके चलते, इन फिल्मों के चलते उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला, पद्म भूषण भी उन्होंने जीता। और इसके अलावा 8 फिल्मों के साथ कमर्शियल फिल्मों में भी थिएटर से लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड तक उन्होंने अपना दमखम दिखाया। 1980 में फिल्म हम 5 और 1986 में फिल्म कर्मा से उन्होंने तो बॉलीवुड में धूम मचा दी। लेकिन फिल्मों के अलावा नसीर अपनी जिंदगी को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहे। शाह ने बॉलीवुड के अलावा कई हॉलीवुड और पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। साल 2003 की हॉलीवुड फिल्म थी फ्लिक, द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन। इस फिल्म में उन्होंने कैप्टन नीमो की एक भूमिका निभाई और इस भूमिका को लोगों ने बहुत पसंद किया। वह एक कहानी और है उनको लेके। एक बार उनके दोस्त थे राजेंद्र जसपाल, उन्होंने उनको FTII की कैंटीन में चाकू मार दिया, क्योंकि राजेंद्र जसपाल को शाह की कुछ फिल्मों से ऐतराज था। अब फिल्मों से ऐतराज था या एक्टिंग से था, लेकिन इसके चलते उनको चाकू मार दिया। अब मैरिटल लाइफ की बात करें नसरुद्दीन शाह की, तो उन्होंने 2 शादियां की थी। नसरुद्दीन शाह की जब 20 साल के थे तो उन्होंने अपने से 16 साल बड़ी मनारा सीकरी से शादी कर ली, क्योंकि दोनों में प्यार हो गया था। लेकिन कहा जाता है कि इस रिश्ते से नसरुद्दीन शाह के परिवार वाले खुश नहीं थे और शादी के 1 साल बाद ही उनके बीच अनबन शुरू हो गई। लेकिन निकाहनामा में दर्ज मेहर की रकम को नसरुद्दीन शाह चुका नहीं पाए और रकम न चुका पाने के कारण
नसीर और मनारा आपस में तलाक नहीं दे पाए। 1982 में रकम जुटाने के बाद उन्होंने मनारा से तलाक ले लिया। इस दौरान उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम था हिबा शाह। मनारा सिकरी से तलाक लेने के बाद नसरुद्दीन शाह ने 1 अप्रैल 1982 को जो अभिनेत्री हैं रत्ना पाठक उनसे शादी कर ली। रत्ना की भी ये दूसरी शादी थी। उन्होंने पहले अभिनेता पंकज कपूर से शादी की। नसरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक ने मिर्च मसाला, द परफेक्ट मर्डर जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। नसरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक के 2 बेटे हैं, इमाद और विवान। उनकी पहली पत्नी मनारा सिकरी की मौत के बाद उनकी बेटी हिबा शाह अपने पिता नसरुद्दीन शाह के साथ रहने लगी। वैसे नसरुद्दीन शाह अपने विवादों के चलते भी काफी सुर्खियों में रहे। तो ये थे कुछ किस्से नसरुद्दीन शाह के जो अपनी आवाज और एक्टिंग से किरदार में जान डाल देते थे। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनकी एक्टिंग निखरती गई और यही वजह है कि बॉलीवुड के इस दिग्गज ने फिल्मी करियर में अपना जलवा कायम रखा है।